ले थे। अब मंदी चिंता आ गई क्या? ये कुछ पता चला क्या वो 6-8 लोग बैठने वाले नहीं, वो बैठ ही नहीं रहे हैं। US वो वाले। साथ में तो कभी बैठते नहीं, वो अपने अपने मन से अपने घर में भी नहीं बैठ रहे हैं। वो एक तो हस्बैंड वाइफ है, वो पता लगा अलग अलग रहते हैं क्या? ये कम बात से हो कम रही है। दो तो साथ में बैठ जाए। लोग सोच रहे हैं कुछ भी बोलने लगते हैं। यूएस में रिसेशन ऑफिशियली तभी डिक्लेयर होता है जब एक 8-10 लोगों की कमेटी, इकोनॉमिस्ट 6 इकोनॉमिस्ट की कमेटी है, जब उनको लगे कि हाँ रिसेशन आया है, तब वो रिसेशन डिक्लेयर होता है। अनटिल अनलेस वो बैठें, डिस्कस करें, डिक्लेयर करें, तब तक यूएस कितना भी गिर जाए वहां की इकोनॉमी, लेकिन रिसेशन नहीं आता ऑफिशियली। उसमें से दो पति, मतलब एक पेयर है, तो क्या घर में तो चर्चा करते हैं। हस्बैंड वाइफ है उनमें से एक, हस्बैंड वाइफ में कुछ गड़बड़ा हो गया तो मतलब बात ही नहीं करी तो मतलब रिसेशन आना ही नहीं है। यही मेरे सबसे बड़ी चिंता है कि पता लगा दोनों में बात ही नहीं हो रही है, तो एक ने कहा मैं तो नहीं बोलता, जाओ क्या कर लोगे। तो, लेकिन ये चिंता है, ये वाली बढ़ रही है। ये चिंता क्यों हुई, अचानक क्यों आ गई? बहुत दिन से, 15-20 दिन से, क्या 6 महीने से चिंताएं बातें हो रही हैं। ये चिंता इसलिए है कि 2-3 ट्रिगर आप कह सकते हैं। एक तो सब तमाम दुनिया भर की रिपोर्ट है, उसमें बार्कलेज की रिपोर्ट ना सबसे खतरनाक है। हाँ। बार्कलेज ने कहा कि 2023 विल गो डाउन एज वन ऑफ द वर्स्ट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी इन 4 डिकेड्स, यानी 4 दशक की सबसे खराब स्थिति हो सकती है, ऐसा बार्कलेज का मानना है। मैं सिर्फ एक आपको बार्कलेज बता रहा हूँ, इसके अलावा कम से कम 150-200 ब्रोकरेज हाउसेस सब ने इस तरीके की बातें की। कुछ लोग कह रहे सेकंड हाफ में रिकवरी आएगी, कुछ लोग कह रहे फेड अब मान जाएगा, इतना नाराज नहीं होगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि डेट में बहुत अच्छी गेन्स होंगी इस बार। तो अलग अलग व्यूज़ हैं, लेकिन जो उसमें प्रोमिनेंट हैं वो ये जरूर मानते हैं कि रिसेशन का डर है। कुछ उस डर से कह रहे डर के आगे जीत है, और कुछ लोग कह रहे हैं डर के आगे बहुत बड़ी हार है। तो दोनों के बीच में टसल चल रहा है, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये एक कंसर्न था, इसको किसने सपोर्ट किया? एक डेटा ने सपोर्ट किया। वो डेटा था ग्लोबल पीएमआई का, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एसएनपी ने जारी किया। वो 30 महीने के निचले स्तर पे है, 30 मंथ लो। तो ये उनकी इस डर आशंका, जैसे आप कहीं क्लब में बैठे डिस्कस कर रहे हैं और कोई अचानक से आपको एक डेटा मिल जाए तो आप जीत जाते हैं उस डिबेट में, तो ये डिबेट फिर हुई तो इसलिए गिर गया। अब इसमें एक दूसरी चीज़ और आई जो फौरी तौर पे जिसने फेल किया। टेस्ला का स्टॉक कल 14% गिरा और 4% एप्पल गिरा। इनमें इसलिए गिरे क्योंकि इनकी डिमांड कम हो रही है, इनका प्रोडक्शन गिर रहा है, एक्सपेक्टेशन जो थी उससे बहुत नीचे आ गया है। टेस्ला का स्टॉक तो 2019 के लेवल पे जाने वाला है, ये मुझे लगता है $70-80 पे पहुंच जाएगा। 105-8 पे तो पहुंच ही गया है। $400 का स्टॉक हुआ करता था। सो ये जो सारे कंसर्न्स थे जो थे, इसकी वजह से बाजार जब खुला, यूएस वाला फ्यूचर्स ऊपर थे, खुलते ही 30 मिनट के अंदर वो नीचे आ गया, लेकिन बहुत नहीं गिरा। यहाँ पे एक कैच है कि मार्केट बहुत गिरा नहीं, क्योंकि जो दूसरी साइड वाली पब्लिक है वो भी बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि अभी भी व्यूज़ में यह है कि सिस्टम है, इन्फ्लेशन रुकेगा, फिर हम खरीदारी करेंगे। तो ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म के बीच की इस लड़ाई में मार्केट ने कल हालांकि नीचे क्लोजिंग दी है। तो हो सकता है कि लिक्विडिटी की वजह से मार्केट आपका अच्छे प्रदर्शन फिर से दिखा लें। आप बहुत सारे डर को कई बार आप इग्नोर करते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, आपको लगता है डर है ही नहीं, लेकिन डर बाहर होता है। तो इन दोनों की लड़ाई के बीच में कल का सेशन नेगेटिव था, और पहला दिन था तो इसलिए थोड़ा सा ट्रेड भी बहुत ज़्यादा नहीं था कल, थिन ट्रेड भी था। तो मुझे लगता है इस परिप्रेक्ष्य में ग्लोबल मार्केट देखना चाहिए। चीन की भी चिंता है कि चीन में भी जो है रिसेशन के नंबर्स आ सकते हैं, क्योंकि उनकी ग्रोथ है। और आपको पता है ग्लोबल ग्रोथ का आंकड़ा क्या दिया रहा 2023 में? 1.7%। कहाँ 3%, 2.5%, कटते 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 अब लोएस्ट 1.7% पे आ गई ग्लोबल ग्रोथ का आंकड़ा, जो मतलब लोग अपने प्रोजेक्शंस दे रहे हैं। तो ये कंसर्न ग्रोथ आएगी लेकिन कॉन्ट्रैक्शन होगा, मीनिंगफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा। यस, अब उसमें इंडियन मार्केट आउट परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि हमारी पोजीशन दुनिया के मुकाबले काफ़ी बेटर है। अब इसकी देखिए, अभी तक हम लोग बहुत सारे नंबर सुनते हैं ना, ऑफिशियल नंबर हमें बजट दिन सुनने को मिलेगा, सरकार की बैलेंस शीट की स्थिति क्या है, कितने टैक्स और लगाते हैं या और काटते हैं। मैंने दूसरा सेंटेंस बोला, एक महीना तो जीने दो, काटते हैं। सब्सिडी, अभी एक खबर मैंने पढ़ी कि करीब 2.5 लाख करोड़ की सब्सिडी कट करनी है उनको, जो एक्सेस उन्होंने की है। तो कैसे कट करेंगे, क्या करेंगे? 2024 आम चुनाव का समय है भाई, लास्ट फाइनल बजट है, कुछ तो देंगे ना। मोदी जी बहुत सख्त मास्टर जी हैं, ले भी लेते हैं कई बार। अच्छे बच्चे रहे हम लोग, गुड बॉयज को मिलेगा। मास्टर जी की एक हाईलाइट रहती है कि गुड बॉयज को रिवॉर्ड करते हैं। तो हम लोगों ने बहुत टैक्स दिए हैं, तो वापस मिलेगा कुछ। चलिए, वापस ना भी मिले तो इस बार कम जाए। कम जाए। तो भाई
इफ्स एंड बट्स के बीच में वोलेटाइल सेशन 2023 को लेकर ब्रोकरेजेस बहुत डिवाइडेड, कंफ्यूजन है, अनसर्टिनिटी है, वही रह रहे कि इक्विटीज पे हावी हो रही है। इसलिए ऊपरी स्तरों पर कल जब 250 पॉइंट ऊपर था डाउ, वो शुरुआती टिक में ही था, उसके बाद फिजल आउट हो गया था पूरा का पूरा मोमेंटम। ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई दरअसल 46.2 पे आया। सोचिए किस तरह से 50 के नीचे कॉन्ट्रैक्शन होता है, 46 तो मीनिंगफुल कॉन्ट्रैक्शन है, पर हम स्वीट स्पॉट में है भाई। हमारा तो 13 मंथ के हाइस पे था, 56-57 आया था दिसंबर वाला। ये कहानी एक्सपेंशन की हमारी इकोनॉमी की, हम स्वीट स्पॉट पे हैं, पर हमने वो डिस्काउंट भी करा था पिछले साल। इक्विटीज ने हमने आउट परफॉर्म करा, हम पॉजिटिव रहे जब दुनिया की लगी पड़ी थी। ये भी ध्यान रखिएगा आप, हम बहुत कुछ ये अच्छी अर्थव्यवस्था को डिस्काउंट भी कर रहे हैं। हमारे इंडाइसेस जो बड़े वाले हैं निफ्टी 4.5% के पॉजिटिव रिटर्न दिए 2022 में, और स्मॉल कैप खाली नीचे था, मिड कैप। पूरे साल में कैश मार्केट का जो वॉल्यूम था वो 16-17% नीचे गिरा है। हाँ। यानी एफएनओ पे ट्रेड जो है बढ़ रहा है और इधर गिर रहा है, भयानक बढ़ा है उधर, सट्टेबाजी बढ़ रही है। और एक्चुअली उधर बहुत स्पेकुलेशन ट्रेड या एफएनओ में जो लोग करते हैं बहुत बड़ा ट्रेड उसमें हुआ है, लेकिन कैश मार्केट का ट्रेड गिरा है, कम हुआ है। तो रिटेल इन्वेस्टर ज्यादातर कैश में करता है, इसीलिए जीरोधा वाले भाई सब कह रहे थे कि 1% ये लोग पैसा बना पाते हैं ढंग से। कोशिश ये है कि दुनिया देश के पूरे जाने माने एक्सपर्ट्स हमें उस 1% ब्रैकेट में ले जाएं। मैं तो उसी में मानता हूं, हमारे दर्शक उसी में। हाँ, बस तो ये हमारी कोशिश बस यही है कि हम 1% ब्रैकेट में आ जाएं, कैसे ना कैसे, वो ज्यादा